हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज के इस लेक्चर में हम कमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कमेंट क्या है और कमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जावास्क्रिप्ट कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। जावास्क्रिप्ट कमेंट हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो जावास्क्रिप्ट में कमेंट हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम जावास्क्रिप्ट के जितना कोड हमने लिखा होता है ताकि उसको हम एक्सप्लेन कर सके। फॉर एग्जांपल मैं कमेंट लिख देता हूँ और उसके नीचे पीस ऑफ कोड लिखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये कमेंट वो कह रहा है कि ये कोड इस चीज़ के मुतालिक है। तो अगर कोई स्ट्रेंज भी हमारे कोड पे आता है और उसको मीन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है तो कमेंट जब उसके ऊपर लिखा होता है तो आसानी के साथ वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा टू मेक इट मोर रीडेबल, और हमारा कोड जो है इसके साथ रीडेबल होता है। मतलब हम खुद भी अगर फिर अपने कोड के ऊपर आते हैं तो कमेंट देखकर हमें समझ आता है कि हाँ ये इस चीज़ के लिए हमने लिखा था। क्योंकि एक अच्छा ही प्रोग्रामर एक मंथ के बाद अपने कोड को देखेगा तो उसको कोई समझ नहीं आएगा अगर उसमें कमेंट्स ना हो। बिलीव मी। So JavaScript comments can also be used to prevent execution when testing alternative codes. दूसरी बात यह है कि JavaScript में ये जो कमेंट है तो इसको हम कोड प्रिवेंशन एग्जीक्यूशन के लिए प्रिवेंट एग्जीक्यूशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर मैंने कोड लिखा है वो तो रन होता है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव एक कोड मैंने लिखा है जो कि सेम आउटपुट वो भी दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो पहला वाला मैंने लिखा है इसको मैं रिमूव कर दूँ और फिर जो है इसको रन कर दूँ। तो वो तो फिर रिमूव करेंगे उसको फिर लिखेंगे, दैट विल टेक टाइम। सो बेटर ये है कि जो कोड आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते उसको आप कमेंट कर दे। कमेंट के सिंटैक्स हम पढ़ रहे हैं अब, तो कमेंट उस सिंटैक्स में आप उसे लिख दे तो वो कमेंट हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइलर जो है उसको इग्नोर करेगा। तो जो आपके अल्टरनेटिव टेस्ट है कोड है तो वो आप आसानी के साथ उसे रन कर सकते हो। तो सिंटैक्स क्या है हमारे पास? सिंगल लाइन कमेंट्स हम जब करते हैं तो डबल स्लैश जो है बिफोर द सेंटेंस या बिफोर कोड हम लिखते हैं तो फिर वो हमारे पास कमेंट कंसिडर होगा और इसको जो है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन के लिए कोड नहीं मानता, इसको एग्जीक्यूशन के वक्त छोड़ता है, इसको स्किप करता है। So look, the single line comment starts with a double slash. Any text between double slash and the end of the line will be ignored by the JavaScript, will not be executed. So जिस लाइन के पहले ये हमारे पास हो तो उसके बाद जितना भी टेक्स्ट हमारे पास होगा उस लाइन में, so that will be not executed by the JavaScript. तो ये JavaScript actually इग्नोर करता है। This example use a single line comment between each code line, जिसके आप लोग यहाँ पर एक सिंपल कमेंट देख रहे हो, चेंज हेडिंग एंड चेंज पैराग्राफ जो कि हमने लिखा है। तो ये टेक्स्ट जो है इस वक्त कमेंट है। अगर मिसाल के तौर पर मैं ये जो चेंज हेडिंग के नीचे है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, अगर इसको भी मैं कमेंट करना चाहता हूँ तो इसके स्टार्ट में भी मैं क्या करूँगा, डबल स्लैश जो है पुट करूँगा जैसे चेंज हेडिंग के बिफोर है, तो ये भी हमारे पास कमेंट हो जाएगा। तो जो चीज़ हम कमेंट करते हैं फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ हमें देखने के लिए यहाँ पर नज़र आता है, वो एग्जीक्यूशन के लिए नहीं कंसिडर किया जाता। अब हमारे पास एक तो सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टी लाइन कमेंट। मल्टीपल लाइन कमेंट ये है कि मल्टीपल लाइन मीन एक पैराग्राफ को अगर हम कमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। दिस एग्जाम्पल यूज अ सिंगल लाइन कमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन टू एक्सप्लेन द कोड। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि हमारे पास वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने समझ में नहीं आ रहा है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वेरिएबल को टैकल करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आप इस वक्त फोकस करें ऑन द कमेंट। ये कमेंट यहाँ पर कमेंट का लेक्चर पहले लाना ज़रूरी इसलिए था कि बार बार हम कमेंट यूज़ करेंगे सो यू विल गेट कन्फ्यूज कि ये क्या चीज़ की, तो इसलिए कमेंट पे जो है डिस्कशन होनी चाहिए। सो ये कमेंट है जो कि हमें बता रहा है डिक्लेयर एक्स गिवन एट वैल्यू ऑफ 12, कि हमने x को डिक्लेयर किया है और उसको 5 वैल्यू दिया है। नीचे कहा है कि डिक्लेयर किया है y को और इसको वैल्यू दिया है x+2। तो वेरिएबल के बारे में उधर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो ये कमेंट लिखे गए हैं इन द फ्रंट ऑफ दीज वेरिएबल, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप जो है जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हो तो आपके लिए कमेंट बहुत ज़रूरी है, खासकर ये कमेंट रीड करना, क्योंकि आप इस पे नहीं समझ रहे हो कि ये हमने क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल आप नहीं समझ रहे हो कि लेट x इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब है। तो जब आप कमेंट रीड करते हो तो आपको पता चलता है कि डिक्लेयर x के ये x हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और फिर इसको 5 वैल्यूज जो है वो हमने क्या किया है, 5 का वैल्यू असाइन किया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको टैकल करेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को, डोंट वरी अबाउट इट। बट मल्टीपल कमेंट के बारे में लर्न करते हैं। सो मल्टीपल कमेंट स्टार्ट्स विद अ स्लैश स्टेरिक एंड एंड विद अ स्टेरिक स्लैश।
तो इसके अंदर हमारे पास जितना भी कोट होगा स्लैश स्टेरिक और स्टेरिक स्लैश के अंदर, तो हमारे पास एज मल्टी लाइन कमेंट जो है कंसिडर करेगा। पैराग्राफ को हम इसके साथ आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड और हमारा काम भी चलेगा। दिस एग्जाम्पल यूज सम मल्टी लाइन कमेंट्स अ कमेंट ब्लॉक टू एक्सप्लेन द कोड। सो ये मल्टीपल लाइन है, कमेंट है जिसके आप लोग देख रहे हो। The code below will change the heading with the ID myH in the paragraph ID myP in the web page। तो ये नीचे जो दो हमारे पास आउटपुट टेक्निक है, मीन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डॉट इन एच टी एम एल इज इक्वल टू माई पेज, तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि इसमें क्या क्या रहे हैं। सो अब अगर हम इस दोनों को भी फॉर एग्जांपल कमेंट करना चाहे तो हम इसको भी कर सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं और इसी तरह भी कर सकते हैं मल्टीपल। ये भी हम सिंगल के थ्रू भी कर सकते थे कि इन 4 लाइंस के पहले ही हम डबल स्लैश लगा लेते, लेकिन उससे बेटर है कि अगर हमारे पास 2 या 3 लाइन से एक्सीड कर जाता है वो चीज़ जिसे हम कमेंट करना चाहे, तो बेटर है कि हम क्या यूज़ करें, हम स्लैश स्टेरिक स्लैश यूज़ करें। अब इसका मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बता दूं, मैंने बताया भी है ड्यूरिंग द लेक्चर्स। फॉर एग्जांपल ये मैं कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ से एंड कम टू द आईडी, सॉरी यहाँ पर जो गैलरी हमने कमेंट किया भी है, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। आफ्टर द सिलेक्शन कंट्रोल और इसके बाद मैं स्लैश जो है वो प्रेस करता हूँ, तो ये हमारे पास कमेंट हो गया। अब ये सेलेक्टेड है, इसको मैं अनकमेंट करना चाहता हूँ, सो कंट्रोल और स्लैश का बटन जो कि बिल्कुल ही शिफ्ट के करीब, एंटर के नीचे जो शिफ्ट है उसके करीब हमारे पास बटन है स्लैश, तो उसके साथ हमारे पास कमेंट होता है। ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करता है आईडी कि ये कोड किस चीज़ का है। फॉर एग्जांपल ये तो मैं रिमूव करता हूँ ऊपर जिस तरह मैंने किया है, तो HTML में क्योंकि आप लोग जानते हो सिंटैक्स कमेंट का ये है, तो ये ऑटोमेटिकली करते हैं। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल स्लैश प्रेस किया तो ये अनकमेंट हो गया। अब मैं अगेन इसको कंट्रोल स्लैश करता हूँ तो ये कमेंट हो जाता है। ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट करता है कि ये HTML टैग है, तो HTML कमेंट सिंटैक्स यहाँ पर अप्लाई होता है। क्योंकि अगर वो इसके जगह फॉर एग्जांपल गलत सिंटैक्स अप्लाई कर दे, जैसे कि ये स्लैश स्लैश हो गया या स्टेरिक स्लैश, तो वो फिर जो है इस केस में एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो उम्मीद करता हूँ कि कमेंट आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टैकल करेंगे वेरिएबल को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम द नेक्स्ट ऑनवर्ड चैप्टर्स। सो आई मीट इन दैट, टिल दैट इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।